हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत है कि कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं हो सकता। आप उसके लिए कितना भी एफर्ट क्यों न कर लो। और ये पूरी तरह पाकिस्तान पर लागू होता है। पाकिस्तान और टेरर, ये दोनों में लग रहा है कि बड़ा ही अन्योन्याश्रय संबंध है। दे आर इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड विथ ईच अदर। और इसीलिए पाकिस्तान को अपने अपने आप को टेररिस्ट एक्टिविटी से अलग रखना लग रहा है कि बड़ा ही डिफिकल्ट प्रूव हो रहा है। और इसीलिए 18 जुलाई को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने टीआरएफ, जिसका नाम और जिसने पहलगाम टेरर अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, द रेसिस्टेंस फ्रंट, उसे फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर घोषित कर दिया। और इसके कारण अभी है कि ये जो टीआरएफ है उसे जो वेपन्स की एक्विजिशन में काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इट कैन नॉट यूज़ फाइनेंशियल सिस्टम टू ट्रांसफ़र फंड्स। और इससे होता है कि एक जैसे ही यूएस डेजिग्नेटेड कोई भी ग्रुप, तो उसके कारण एक लोगों में अवेयरनेस भी हो जाता है। और इवन जो फंडिंग करना भी चाहते हैं, इंडिविजुअल हो या अदर ग्रुप्स, तो वो भी दे बिकम वेरी मच कंसर्न, क्योंकि हो सकता है कि भाई यूएस उन सबों को भी टारगेट करे। तो इसीलिए किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, वंस दे आर लिस्टेड एज टेररिस्ट, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन यूएस, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और इससे एक और सबसे बड़ा जो फायदा होता है, वो जो अदर कंट्रीज हैं, they also become sensitized, or even they become more concerned about the activities of this group. They may, start some probing into its activities or its association with financial channels. उसके बाद इंडिया और यूएस में इससे रिलेटेड जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होता है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस तरह एक बार अगर यूएस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, जो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप में डिक्लेयर किया, तो उसका बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को इसकी पूरी समझ थी, क्योंकि पहलगाम के अटैक के बाद टीआरएफ जिस तरह से ग्लोबल अटेंशन सीख किया और जिस तरह से पूरी दुनिया की नज़र इस ऑर्गेनाइजेशन पर आ गई है, तो उसके बाद पाकिस्तान को तो था कि भाई सुनर और लेटर इट विल बी बैंड इंटरनेशनली, क्योंकि इंडिया ने पहले भी, और इनफैक्ट 24 से ही इंडिया इसके अगेंस्ट में यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो 1267 जो कमेटी है, अलकायदा कमेटी, तो वहाँ भी इसको बैन करने के लिए और इवन फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने के लिए इंडिया ने भी अभी काफ़ी जो डोसियर सबमिट किया है। तो प्रोसेस तो ऑलरेडी है ऑन। तो अब जब ये घटना घटी, और ख़ास करके इसमें इंडिया पाकिस्तान में जो एक एस्केलेटेड माहौल हो गया, तो उसके बाद पाकिस्तान ने सोचा कि भाई दिस ऑर्गेनाइजेशन विल गो द एलईटी वे, क्योंकि लश्कर तैयबा ये तो ऑलरेडी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित है। उसके बाद टीआरएफ, क्योंकि यूएस ने भी एक्सेप्ट किया है कि टीआरएफ इज़ नथिंग बट प्रॉक्सी और इट इज़ एन ऑफशूट ऑफ लश्कर तैयबा। और लश्कर तैयबा तो इस मामले में ये जो रीनेमिंग, रीब्रांडिंग, इसमें तो काफ़ी उसके महारत हासिल है। तो दोनों ही ने, एक तो ये जो लश्कर एलईटी कहते हैं, और पाकिस्तान के जो डीप स्टेट है या उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई, दोनों का तो ऑलरेडी वेल कोऑर्डिनेटेड मूव होता है। तो इसीलिए इससे पहले कि दुनिया में ये ऑर्गेनाइजेशन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाए, उसके पहले ही उसने अपना पूरा, कह लें कि पूरी तैयारी कर ली थी। और जून में, मिड जून अराउंड 15, एक नए ग्रुप को इसने लॉन्च किया, और उसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। नहीं, नॉट तहरीक, उसका नाम है तहरीक तालिबान कश्मीर।
और उसके जो लीडर हैं मौलाना मकबूल डार, वो पीओके के ही रहने वाले हैं और उनका बड़ा ही क्लोज एसोसिएशन, इनफैक्ट ही हैज़ हेल्ड सेवरल इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन एलईटी। और पाकिस्तान आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ भी कोलैबोरेशन है, क्योंकि वो तो एक पीओके के ही रेजिडेंट है और उसके बाद उसका भी बैकग्राउंड एक एंटी इंडिया जिहादी के तौर पर। तो उसने ये जो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के साथ बड़ा ही क्लोजली वर्क किया है, ताकि उधर से जो इन्फिल्ट्रेशन होता है उसको फैसिलिटेट करने में इसका काफ़ी अच्छा रोल रहा है। इवन कल कि 2007 में इंडिया में अरेस्ट भी हुआ था, लेकिन बाद में ये जो प्रिजनर एक्सचेंज के तहत इसको रिलीज कर दिया गया। और अभी हाल के दिनों में एक कहें कि इट वाज लीडिंग एन आर्म, नॉट आर्म स्ट्रगल, बट इट वाज लीडिंग ए ग्रुप ऑफ कश्मीरीज फॉर इंडिपेंडेंस। तो उस तरह से। लेकिन अब अगर आप देखो कि इस बंदे को सिलेक्ट करने में और इवन इसके नॉमेनक्लेचर, ये जो इसके पीछे पाकिस्तान की कई सोची समझी चाल है। सबसे पहले आप देखो कि इसने, क्योंकि अभी तक जो भी मेजर जो कश्मीर में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट होते थे, चाहे वो जैसे मोहम्मद हो या लश्कर तैयबा हो या हिजबुल मुजाहिदीन हो, सबों का जो एक प्रोफेस एम होता था वो टू मर्ज कश्मीर विथ पाकिस्तान। लेकिन एकमात्र एक था कि JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उसका जो दैट वाज पुशिंग फॉर एन इंडिपेंडेंट कश्मीर। तो उसी के पैटर्न पर यहाँ ये जो TTK अभी जो लॉन्च हुआ है उसका भी टारगेट यही है, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया है वो कि फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कश्मीर। और इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन ने पहले तो इसने ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको डिनाई कर दिया कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस, एंड देन इट टारगेटेड और इनफैक्ट इट कंडेम्ड actions by both India and Pakistan army against Kashmiris or in that region। तो इसलिए कि भाई दोनों को ही टारगेट कर रहा है, एक तो इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात कर रहा है, दूसरा हुआ कि भाई इट टारगेट्स बोथ, इट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ आइदर। क्योंकि इंडिपेंडेंस, जैसे ही आप कश्मीर का इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं तो नेचुरल है यू हैव टू कंडेम एक्शंस बाय बोथ इंडियन एंड पाकिस्तान आर्मी। और उससे भी एक यह है कि इसने अपने को ये अनाउंस किया कि भाई ये जो हमारा स्ट्रगल होगा, आर्म्ड स्ट्रगल, दैट विल बी बेस्ड ऑन कश्मीरी इस्लामिक प्रिंसिपल्स। अब इसमें आप देखो कि कई चीज़ें हैं। सबसे पहले कि एक तो पाकिस्तान जो है वो अपने आप को अलग इससे कर रहा है, लॉन्च भी कर दिया, लेकिन वो एक मेंटेन करना चाह रहा है कि प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी जो कहते हैं कि जब भी अगर कोई बात होगी तो हम उसमें अपने आप को सेफ रख सकते हैं, यानी वी कैन कीप ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए कि इसका गोल तो है भाई कश्मीर इंडिपेंडेंस, इसका गोल ये नहीं है कि हाँ पाकिस्तान के साथ कश्मीर को मर्ज करना है। तो पाकिस्तान कह सकता है कि भाई इसमें हमारा क्या स्टेक है, हमारा तो कोई स्टेक ही नहीं है। तो एक तो वो अपने को सेफ रखता है, और दूसरी तरफ आप देखो कि उसका जो जब से TTP पाकिस्तान आर्मी और इवन पाकिस्तान स्टेट को जब से टारगेट करना शुरू किया है, और उसमें एक इंटेंसिटी आई है हाल के दिनों में, तो पाकिस्तान का एक जो ब्लेम होता है वो कि भाई इंडिया इज फाइनेंसिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये TTP या BLA, इन सारे जो एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, दे आर गेटिंग फाइनेंशियल सपोर्ट और इवन लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ये उसका आर्गुमेंट होता है। तो इसी के पैटर्न पर जैसे TTP है उसी तरह इसने लॉन्च किया कि भाई TTK, ताकि ये कह सके कि TTK इज नथिंग बट ऑफशूट ऑफ TTP। क्योंकि पिछले कुछ समय में से देख लें कि TTP को या उसके जो फाइटर्स POK में भी देखे गए हैं, और वहाँ भी पाकिस्तान आर्मी ने उसके अगेंस्ट में ऑपरेशन भी किया था। तो वो ये समझ रहा है कि भाई अगर हम
इसको लॉन्च किए, सेम पैटर्न सेम है, इसलिए कि वो भी इस्लामिक प्रिंसिपल्स को मानता है, यहाँ भी टीटीके है वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स को मानता है, और इट अपोजेस बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये सारे माने एक कलें की तीर से दो निशाना सेट करना चाह रहा है कि भाई हम इंडिया को भी टारगेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ टीटीपी को भी टारगेट कर रहे हैं, और समहाउ ये सोच रहा है कि भाई कम से कम इससे ये होगा कि भाई इंडिया के टारगेट पे टीटीपी आ जाएगा। तो उसकी जो अपनी गलतफहमी है कि भाई इंडिया सपोर्ट कर रहा है, तो एटलीस्ट बाय दिस launch, Pakistan can aim, to sever Indian so-called Indian support to TTP। तो इस तरह से ये पाकिस्तान की जो अपनी चाल है वो चलना चाह रहा है। लेकिन आप देखो कि भाई ये जो एजेंडा भी अगर है तो मोर और लेस पाकिस्तान जो चाह रहा है वही है। जैसे कि एक तो इंडियन स्टेट को वो टारगेट कर रहा है, और इसीलिए इसका आप टीटीके का भी जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसमें इंडिया इज एट द टॉप। और इनफैक्ट वो बड़ा ही एक तरफ तो कहता है कि भाई हम इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करते हैं, और इंडियन एंड पाकिस्तान आर्मी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपरेशन ऑफ कश्मीरीज। तो हम दोनों के अगेंस्ट में फाइट करेंगे। लेकिन वो जो टारगेट कर रहा है वो बेसिकली इंडियन आर्मी को कर रहा है। और इवन जो जुलाई 15 और इवन अर्लियर जून 15 को जो अपना प्रेस स्टेटमेंट जारी किया था, उसमें इट हैज थ्रेटन कोऑर्डिनेटेड अटैक्स अक्रॉस इंडिया, नॉट अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस कश्मीर। और उसमें इसने टारगेट को भी आइडेंटिफाई किया, जैसे इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, बीजेपी आरएसएस कैडर है, और इजरायली इनवॉयस या इजरायली सिटीजन्स, इन सबों को टारगेट कर रहा है। और ये पाकिस्तान का भी यही है। आप देखो तो एक तरफ आप देखो कि भाई अगर तुम दोनों ही को टारगेट कर रहे हो तो देन यू शुड स्टार्ट योर फाइट अगेंस्ट पाकिस्तानी स्टेट देयर। क्योंकि अगर आप दोनों तरफ के लोगों का भी कंडीशन देखो तो पाकिस्तान में तो कश्मीरी की बदतर स्थिति है। तो और वहाँ आए दिन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी होता है। तो यू शुड स्टार्ट योर आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट पाकिस्तान फर्स्ट। लेकिन ऐसा उसने नहीं किया, वो इंडिया के अगेंस्ट में ही सारे जो भी थ्रेटनिंग है वो इंडिया के अगेंस्ट में दे रहा है। तो इससे एक पाकिस्तान खुद एक्सपोज हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखो कि पाकिस्तान का एम कश्मीर इशू को एक इंटरनेशनलाइज करने का रहा है, और ये आज से नहीं है, वो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग Pakistan always, whenever it goes to any international forum, it raises the Kashmir issue. चाहे वो यूएन सेक्रेटरी, इवन जनरल असेंबली का स्पीच हो या अदर। जैसे अभी जुलाई के महीने में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान। तो अभी 22 जुलाई को इसने एक ओपन डिबेट ऑर्गेनाइज किया था ऑन अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, और उसमें जो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर हैं इसाक डार, उसने कश्मीर इशू को रेज किया और इंडियन साइड को काफ़ी कंडेम किया फॉर इट्स सो कॉल्ड रेप्रिहेंसिव पॉलिसी अगेंस्ट कश्मीरीज और डिनायल ऑफ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। जो भी अपनी पाकिस्तान की जो नैरेटिव है उसको रीइंफोर्स किया, और इसलिए इट अर्ज्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी टू इंटरवीन। लेकिन उसके अगेंस्ट में हालांकि जो इंडियन एम्बेसडर है यूएन में पी रमेश, उसने उसको काफ़ी पाकिस्तान को आड़े हाथ ले लिया। उसने कहा कि भाई अगर पीस एंड सिक्योरिटी अगर आप प्रमोट करना चाह रहे हो तो देन यू मस्ट स्टिक टू द जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स टेररिज्म। लेकिन आप तो कर नहीं रहे। तो पाकिस्तान का इन्होंने बिना नाम लिए हुए कहा कि भाई अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इज गिविंग ऑल द होमलीज विदाउट स्टिकिंग टू द, or even despite its indulgence in practices which are not acceptable to the international community। तो उनका कहना वही था कि भाई एक तरफ तो क्रॉस बॉर्डर को सपोर्ट करो और दूसरी तरफ
ये पीस एंड सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, तो इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से ये कश्मीर इशू को लाना चाह रहा है, और यहाँ आप देखो कि ये जो टीटीके है, इसने भी मोरलेस उसी पैटर्न पर काम किया। ये कह रहा है कि भाई इजरायली इनवॉइस और इवन जो सिटीजन्स हैं हम उसको टारगेट करेंगे। इट मीन्स ये स्पेशली जो इजराइल का जो नाम आया, वो जब से इंडियन डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहुल सिंह ने ये रेज किया कि पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रेंड पर्सनल फ्रॉम टर्कीज वेर पार्टिसिपेटिंग इन ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने जब से टर्की को इन्वॉल्व किया है कि भाई टर्की किस तरह से इसमें एक्टिवली सपोर्ट प्रोवाइड किया पाकिस्तान को, तो वो यानी कहीं ना कहीं आप देखो कि भाई वो इजराइल को भी इसमें इंक्लूड कर रहा है। दैट इज द मेन पर्पस। और ये जो टीटीके है, इसने भी वही सेम उसी पैटर्न पर काम कर रहा है। दूसरी बात, इसमें और भी कई सिमिलरिटी है। एक आप देखो कि भाई पाकिस्तान का एक हमेशा नैरेटिव होता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, वो चाहे पहलगाम का हो या इसके पहले भी पुलवामा अटैक हुआ या अदर उरी पठानकोट, हमेशा उसका होता है जैसे ही इंडिया ब्लेम करे, नहीं नहीं इट इज़ द फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। और ये तो वहाँ के जो सिक्योरिटी एजेंसीज है रॉ, वो खुद ही करवाती है ताकि जस्ट टू जस्टिफाई देयर इंडियन मिलिट्रीज क्रैकडाउन अगेंस्ट कश्मीरीज। और ये भी जो टीटीके है इसी नैरेटिव को ये भी कर रहे हैं। और एक अगर स्पेशली जो एक बहुत टाइम पहले ऑपरेशन त्रिनेत्र की बात आई थी, जो पाकिस्तानी और अदर जो ये मिलिटेंट ग्रुप्स हैं ये सारे उसको एक हाईलाइट करते हैं। और ये बेसिकली पाकिस्तान की जो फॉल्स फ्लैग नैरेटिव है उसको जस्टिफाई करने के लिए कि भाई ऑपरेशन त्रिनेत्र जो है वो IBN दे कंडक्ट कोवर्ट ऑपरेशंस, और उसी का नाम है। यानी वो खुद ही अपने लोगों को मारते हैं और बाद में ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं या अदर ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर डाल देते हैं। तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या इंटरनेशनलाइजेशन, ये सारे जो गोल हैं वो पाकिस्तानी का है, और उसी को ये जो टीटीके है ये भी उसी को एडप्ट कर लिया है। तो इस तरह से आप देखें कि टीटीके इज नथिंग बट न्यू ऑफशूट ऑफ LET। और इसलिए इंडिया को अब अगेन अलर्ट होना पड़ेगा। इंडिया विल हैव टू नाउ स्ट्रेंथन इट्स कैपेबिलिटीज, यानी काउंटर टेरर जो कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और साथ में जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है उसको जारी रखना पड़ेगा ताकि एक्सपोज कर सके कि ये जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस उभर करके डिफरेंट टाइम में आते हैं, दे आर नथिंग बट ऑफशूट्स ऑफ द सेम ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा। धन्यवाद।